बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी कि एक स्टूडेंट बायोलॉजी की तालीम हासिल करने के बाद किस कौन कौन सी फील्ड में जा सकता है, किस पेशे को इख्तियार कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉप मोस्ट फील्ड आती है वो है मेडिसिन या सर्जरी। मेडिसिन या सर्जरी, ये बायोलॉजी का टॉप मोस्ट फील्ड है जिसे हम मेडिसिन या सर्जरी कहते हैं। तो इसे हम एमबीबीएस भी कहते हैं। एमबीबीएस, अब एमबीबीएस का क्या मतलब होता है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें हम क्या करते हैं, बीमारी की तशखीस की जाती है, बीमारी को आइडेंटिफाई किया जाता है और बाद में उसका इलाज किया जाता है। ये जितने भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं ये सारे के सारे सर्जरी में किए जाते हैं। और सर्जरी के बाद जो इलाज होता है वो मेडिसिन के लिए मेडिसिन दी जाती है पर्सन को, उसको क्योर करने के लिए उसे मेडिसिन दी जाती है। मिसाल के तौर पर गुर्दों से पथरी निकालने के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं। जितने भी ऑपरेशन वगैरह होते हैं ये सारे सर्जरी में आते हैं और बाद में जो मेडिसिन दी जाती है वो उनका इलाज वो मेडिसिन में आता है। तो एक स्टूडेंट जो एमबीबीएस करना चाहता है वो बायोलॉजी की हायर सेकेंडरी तालीम के बाद एमबीबीएस कर सकता है और फिर बाद में जो तलबा होते हैं स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो बायोलॉजी की फील्ड आती है वह फिशरीज। फिशरीज, अब फिशरीज में क्या होता है? फिशरीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, मछलियों की पैदावार को बढ़ाने का काम करते हैं। वो ऐसे मेथड इख्तियार करते हैं जिनको अडोप्ट करते हुए फिश की, मछलियों की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल की जा सके। अब देखिए जो मछलियां होती हैं हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, ये फूड का एक हिस्सा होती हैं, हम इन्हें खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और इनसे मेडिसिन बनाई जाती हैं, दवाएं बनाई जाती हैं जो आजकल मार्केट में बहुत आम है। तो एक स्टूडेंट जो इस पेशे में जाना चाहता है, इस शोबे में जाना चाहता है, वो बायोलॉजी या फिशरीज की बैचलर लेवल या मास्टर लेवल की डिग्री के बाद इस पेशा को इख्तियार कर सकता है। तो इसके बाद हमारे पास आती है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, इसे ज़राअत भी बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है? एग्रीकल्चर में जो बंदे इन्वॉल्व होते हैं हम उन्हें एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर ग़िज़ाई फसलों, गंदम, चावल, मकई या दूसरे जो ग़िज़ाई जानवर होते हैं, गाय, भैंस, बकरी वगैरह, उनकी पैदावार में बेहतरी के लिए काम करते हैं। वो ऐसे ऐसे मेथड इख्तियार करते हैं, ऐसे ऐसे मेथड्स को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं जिसकी वजह से ग़िज़ाई फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सके और ग़िज़ाई जो एनिमल्स होते हैं उनकी पैदावार को, उनके मयार को बढ़ाया जा सके। तो एग्रीकल्चरिस्ट क्या करते हैं, वो गाय, भैंस, इनके प्रोडक्शन में इजाफे के लिए तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं कि कैसे इनकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। ऐसे तलबा, ऐसे स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं वो बायोलॉजी की हायर सेकेंडरी तालीम के बाद ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर में कोर्सेज करवाती हैं, तो उसके बाद ये इस प्रोफेशन को इख्तियार कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आती है एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद हमारे पास बायो की जो फील्ड आती है वो उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ये बेसिकली एग्रीकल्चर की एक ब्रांच होती है, एग्रीकल्चर की ही एक शाख होती है। अब एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता है? एनिमल हस्बेंड्री में एक जानवर को लिया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है, उसके रिप्रोडक्शन मेथड को चेक किया जाता है, उसमें डेवलपमेंट कैसे होती है उसको चेक किया जाता है और उसकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। हम उसकी ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग करवा के ये देखते हैं कि इसे किस तरह से मुख्तलिफ वैराइटीज के एनिमल को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है, पालतू जानवरों, गाय, भैंस, बकरी वगैरह की हिफाजत और उनकी नस्ल कशी की जाती है। ऐसे तलबा या ऐसे स्टूडेंट्स जो एनिमल हस्बेंड्री में जाना चाहते हैं, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये बायोलॉजी की हायर सेकेंडरी तालीम के बाद एनिमल हस्बेंड्री पर पेशा वराना कोर्सेज करवाती हैं। तो फिर स्टूडेंट इस प्रोफेशन को अडोप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो
बायो की टॉपमोस्ट फील्ड आती है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, आराइशी पौधों और फलों वाले पौधों, आराइशी मतलब आर्टिफिशियल जो प्लांट्स होते हैं उनकी पैदावार को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे तालबात, ऐसे स्टूडेंट्स जो हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं वो बायोलॉजी की हायर सेकेंडरी तालीम के बाद इसके कोर्सेज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो बायो की टॉपमोस्ट फील्ड आती है वो फॉरेस्ट्री होती है। उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, ऐसे लोग जो फॉरेस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट को मशवरे देते हैं कि कौन सी जगह जंगल लगाने के लिए मौजूद है या मुफीद है, कि वो कुदरती जंगलात की हिफाजत करते हैं और हुकूमत को मसनूई जंगलात की काश्त के मशवरे देते हैं। अब देखिए, जंगलात हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हम ऑक्सीजन उनसे हासिल करते हैं। तो ऐसे तालिब इल्म, ऐसे स्टूडेंट जो फॉरेस्ट्री में जाना चाहते हैं वो बायो की हायर सेकेंडरी तालीम या ज़ूलॉजी और बॉटनी की बैचलर लेवल की तालीम के बाद इस पेशे को, इस शोबे को इख्तियार कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो बायो की टॉप मोस्ट फील्ड आती है वो है फार्मिंग। फार्मिंग, ऐसे लोग जो फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं, जानवरों, अब देखिए एनिमल फार्म्स भी होते हैं जिनमें एनिमल्स की ग्रोथ की जाती है, गाय भैंस बकरी वगैरह इनके फार्म्स होते हैं। तो इनसे ज़्यादा, तो ऐसी इनकी नस्लें बनाई जाती हैं जिनसे से ज़्यादा दूध और गोश्त हासिल किया जा सके। इसी तरह पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों और अंडों की ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस तरह मुर्गियों और अंडों की भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाती है। इसी तरीके से इसी तरह फ्रूट फार्म्स भी होती हैं जिनमें फ्रूट्स की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए रिसर्च की जाती है, तहकीक की जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे तालिब इल्म जो फार्मिंग में जाना चाहते हैं वो एग्रीकल्चर, फिशरीज और हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज के बाद इस पेशा को इख्तियार कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो बायो की फील्ड आती है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी ये बायोलॉजी का मॉडर्न फील्ड है, ये सबसे मॉडर्न फील्ड बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, ऐसे लोग जो बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं इंसानियत के फायदे के लिए, ताकि इनसे मुफीद अशिया बनाई जा सकें। मिसाल के तौर पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यीस्ट। यीस्ट को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उसे इस्तेमाल करते हुए ब्रेड बनाई जाती है। यीस्ट फर्मेंटेशन के अमल से गुजरता है तो उसके बाद हमारे पास ब्रेड बनती है। तो इसी तरह बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम बैक्टीरिया को भी यूज करते हैं। तो बैक्टीरिया से हम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं जो डायबिटीज के डिजीज के लिए इस्तेमाल होती है। तो ऐसे तालिब इल्म या ऐसे स्टूडेंट्स जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं वो बायो की हायर सेकेंडरी तालीम के बाद यूनिवर्सिटी जो होती हैं इसके कोर्सेज करवाते हैं।